हम सब मुसलमान जानते हैं कि रमज़ान कुरान का महीना है, क्योंकि इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ था। इसलिए इस महीने में कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, जिसे दौरा कुरान भी कहते हैं। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए कुरान मजीद को समझना, पढ़ना और इसमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या फरमाया है, इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो नाम मौजूद हैं वो मैंने बजाते ख़ुद कुरान मजीद को तफसीर और तर्जमा को पढ़ने के बाद मुंतखब किए हैं, क्योंकि मैं नेम और उनका मीनिंग तब तक दूसरों के साथ शेयर नहीं करती जब तक मेरा ख़ुद दिल मुतमईन ना हो कि ये अथेंटिक है या नहीं। तो जब मैंने कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ने के बाद ये नाम मुंतखब किए तो मैंने सोचा ये नाम आप लोगों से भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि ताकि आप जब अपने बच्चे का नाम रखें तो आप इनमें से अपने बच्चों का नाम मुंतखब करें, क्योंकि नाम जो हमारे हैं वो बच्चे की शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। नाम अच्छाई और बुराई का तासुर देते हैं हमारे बच्चे की शख्सियत में। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के नाम रखने में बहुत एहतियात करने की तरगीब फरमाई है। तो इसलिए जब भी आप अपने बच्चे का नाम रखें तो इस वीडियो में मौजूद जो नाम है इनमें से आप बिला झिझक कोई भी नाम अपने बच्चे का रख सकते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत प्यारे हैं, अथेंटिक हैं और इनके मायने भी बहुत बरकत वाले हैं। और ये नाम मैंने कुरान मजीद में से मुंतखब किए हैं। इनके अथेंटिक होने में एक और बात है जो साबित करती है कि मैंने इन नामों को आयत नंबर के साथ और आयत के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको ये नाम पसंद आएंगे। अगर आपको ये नाम पसंद आए हों तो कुरान मजीद और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला नाम है सबा। सबा नाम के मायने है आबादी और ये सूरह अल-नमल की आयत नंबर 22 से लिया गया है और आयत ऊपर मौजूद है। नाम है ताइबा। ताइबा नाम के मायने है तौबा करने वाली और ये सूरह अल-तहरीम की आयत नंबर 5 में मौजूद है। अगला नाम है तूबा। तूबा नाम के मायने है खुशखबरी और ये एक दरख्त का नाम है। ये सूरह अल-राद की आयत नंबर 29 में से लिया गया है। नेक्स्ट नेम है दानिया। दानिया नाम के मायने है करीब, झुकी हुई। अगला नाम है हमारे पास अमल। अमल नाम के मायने है उम्मीद, आरज़ू और ये बहुत रखा जाने वाला खूबसूरत नाम है। नेक्स्ट नेम है हमारे पास मुसफ़ा। मुसफ़ा नाम के मायने है साफ़, शफ़ाफ़ और ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में है। नेक्स्ट नेम है उरूश। उरूश नाम के मायने है छत, छतरी, बुलंद और ये सूरह अल-कहफ़ की आयत 42 में है। नेक्स्ट नेम है बाज़िगा। बाज़िगा के मायने है चमकती हुई, रोशन, चमकदार। अगला नाम है हमारे पास इलाफ़। इलाफ़ नाम के मायने है मोहब्बत, प्यार, खुलूस। नेक्स्ट नेम है हमारे पास बहजत। बहजत नाम के मायने है पुर रौनक, रौनक वाली और ये सूरह अल-नमल की आयत नंबर 60 में है। नेक्स्ट नेम है तस्नीम। तस्नीम नाम के मायने है ये एक जन्नत की नहर का नाम है। अगला नाम है हमारे पास बरक। बरक नाम के मायने है बिजली जैसी चमकती हुई, चमकीली। नेक्स्ट नेम है अनामता। अनामता के मायने है नेमतों वाली, बरकत वाली, फजीलत वाली। ये सूरह फातिहा से लिया गया है। नाम है तमन्ना। तमन्ना के मायने है आरज़ू, ख्वाहिश। अगला नाम है हमारे पास समन। समन नाम के मायने है कीमत, यानी किसी चीज़ की कीमत और ये सूरह यूसुफ में है। नेक्स्ट नेम है सौब। सौब नाम के मायने है लिबास और पोशाक और ये सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 36 से लिया गया है। नाम है ज़ीनत। ज़ीनत के मायने है सजना, संवरना, आरास्ता होना, ज़ेबाइश और आराइश इख्तियार करना। नाम है इज़्ज़ा। इज़्ज़ा नाम के मायने है इज़्ज़त वाली। ये सूरह अल-मरियम की आयत नंबर 81 में है। नेक्स्ट नेम है फ़िरदौस। जैसा कि मुसलमान जानते हैं कि फ़िरदौस जन्नतुल फ़िरदौस का नाम है। अगला नाम है हमारे पास ज़िक्रा। ज़िक्रा नाम के मायने है ज़िक्र करने वाली, नसीहत करना। सूरह अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 31 में है। नाम है हरीर। हरीर नाम के मायने है रेशम। ये सूरह अल-फातिर की आयत नंबर 33 से लिया गया है। नाम है आलिया। आलिया नाम के मायने है बुलंद और आला रुतबे वाली, आला मुकाम वाली। ये सूरह अल-दहर में है। नाम है सुंदस। सुंदस नाम के मायने है रेशम, यानी जन्नत का लिबास। ये सूरह अल-दहर की आयत नंबर 21 में है। नाम है ईशा। ईशा नाम के मायने है ज़िंदगी और ये सूरह अल-कारिया की आयत नंबर 7 में है। नाम है राज़िया। राज़िया के मायने है राज़ी रहने वाली, खुश रहने वाली, यानी जो दिया जाए उस पर राज़ी रहे। ये अगला नाम है सिद्दीक़ा। सिद्दीक़ा नाम के मायने है सच्ची, रास्तबाज और को। ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 75 में है। नाम है ज़ाहिका। ज़ाहिका नाम के मायने है हंसने वाली। ये सूरह अबस की आयत नंबर 39 में है। नाम है मुस्तबशिरा।
मुस्तबशिरा नाम के मायने हैं खुश व खर्म रहने वाली। अगला नाम है हमारे पास आयत। आयत नाम के मायने हैं निशानी, कुरान मजीद की आयत। ये सूरह अल मरियम की आयत नंबर 10 में है। नेक्स्ट नेम है जंजबील। जंजबील के मायने हैं पानी का चश्मा। ये सूरह अल दहर की आयत नंबर 17 में मौजूद है। नेक्स्ट नेम है रुश्ता। रुश्ता नाम के मायने हैं हिदायत याफ्ता, समझ बूझ रखने वाली। ये सूरह अल कहफ की आयत 66 में है। नाम है युसरा। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, यानी आसानी पैदा करना, आसानी पैदा करने वाली। अगला नाम है आबिदा। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आबिद बंदा, यानी कि इबादत गुजार, अल्लाह की याद में मशगूल रहने वाली। ये सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 5 में है। नाम है उर्वा। उर्वा नाम के मायने है कड़ा, हिसार। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 256 से लिया गया है। नाम है वुस्का। वुस्का नाम के मायने है मजबूत। ये भी सूरह अल बकरा की आयत में मौजूद है। अगला नाम है हमारे पास साइमा। साइमा नाम के मायने हैं रोज़े रखने वाली, और ये सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 से लिया गया है। नेक्स्ट नेम है अक्सा। अक्सा नाम के मायने है कि ये एक मस्जिद है, यानी मस्जिद अक्सा और एक किनारा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 है। नाम है बरकता। बरकता नाम के मायने है कि हमने बरकत दी, यानी बरकत वाली। ये भी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में है। अगला नाम है अस्मा। अस्मा नाम के मायने है कि ये एक नाम है, और ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में है, और ये कई सहाबियात का भी नाम है, इसलिए ये बहुत बाबरकत है। नेक्स्ट नेम है मोमिना। मोमिना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसके मायने है ईमान लाने वाली, और ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 में है। नेक्स्ट नेम है शफ़क़। शफ़क़ नाम के मायने है शाम की सुर्खी, यानी आसमान पर जो शाम को सूरज ग़ुरूब होने के बाद जो सुर्खी होती है। नाम है नाइमा। नाइमा नाम के मायने है तरोताज़ा रहने वाली, और ये सूरह अल गाशिया की आयत नंबर 8 में से लिया गया है। ये नाम भी बहुत प्यारा है। अगला नाम है मुस्फिरा। मुस्फिरा नाम के मायने है चमकदार, रोशन, चमकती हुई। ये सूरह अबस की आयत नंबर 38 से लिया गया है। ये नाम थे जो मैंने मुंतखब किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।